छत्तीसगढ़ के रायपुर राजधानी में आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारी अगुवाई करने के लिए आए देश के क्रांतिकारी मुख्यमंत्री, जिन्होंने ये साबित किया कि मुख्यमंत्री लोगों का भी हो सकता है। पहले मुख्यमंत्री पार्टियों के होते थे, अब मुख्यमंत्री लोगों द्वारा चुना हुआ और लोगों का होता है। ये साबित किया, देश में राजनीति को नई दिशा और दशा दे रहे हैं माननीय नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी। हमारे बीच स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, कॉलेजेस से अपने हकों की लड़ाई को लड़ते लड़ते राजनीति में आए, अरविंद जी के साथी बने और आज मंत्री हैं और दिल्ली के प्रभारी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं और सच बोलते हैं। माननीय गोपाल राय जी और माननीय राज्यसभा के मेंबर हैं, आपके राज्य से हैं, पंजाब से राज्यसभा के मेंबर हैं और पंजाब को जीतने में जो हमारी टीम थी, जो क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं होता, कुछ लोग पर्दे के आगे रहते हैं, कुछ लोग पर्दे के पीछे रहते हैं। जैसे हम मूवी देखते हैं, हीरो पर्दे के आगे रहता है और सभी कैरेक्टर जो पर्दे पर आते हैं वो हमें नजर आते हैं। जो डायलॉग लिखता है, जो स्क्रीन प्ले लिखता है, जो डायरेक्शन देता है, जो पूरा फिल्म की स्टोरी का स्क्रीन प्ले बनाता है, उसको हम देखते नहीं हैं। लेकिन पिक्चर जब सफल होती है तो जो बाहर प्लेयर बैठे होते हैं, मेडल उनको भी पूरी टीम के साथ ही मिलता है। मेरा मुराद है आपके अपने डॉक्टर संदीप पाठक जी, हमारी पंजाब की जो विनिंग टीम है, ये उसके बहुत बड़े प्लेयर साबित हुए। इन्होंने पंजाब की रग रग को जाना, गांव-गांव तक गए और अब आपके राज्य का मान बढ़ा रहे हैं, राज्यसभा में नेशनल मुद्दे उठाते हैं। और छत्तीसगढ़ के प्रभारी, छत्तीसगढ़ के हमारे अलग अलग पदों पर आसीन जितने भी वॉलंटियर्स, अहदेदार साहबान आए हैं और सबसे ज्यादा धन्यवाद आपका जो दूर दूर से चल के आए, गर्मी के बावजूद यहाँ पे इतनी भारी संख्या में हमें प्यार देने के लिए, मान सम्मान देने के लिए आए। आप सब कार्यकर्ताओं का, वॉलंटियर्स का और देश को प्यार करने वाले सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मीडिया वालों का, जिन्होंने हिम्मत की, इनकी हिम्मत की दाद देता हूं। कैमरे चल रहे हैं, दिखाना ना दिखाना तो इनके बॉस के हाथ में है, लेकिन कम से कम आए तो सही। इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक बार फुटेज वहां दे देना, क्या पता गलती से चली जाए, वरना हमको टीवी पे दिखाते नहीं है। तो मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम यहां कोई शक्ति प्रदर्शन करने नहीं आए, हम यहां पर कोई आपको झूठे वादे या झूठे लारे लगाने के लिए नहीं आए, हम आपके खातों में 15-15 लाख डलवाने भी नहीं आए, हम आपको सच बताने के लिए आए हैं। अच्छे दिन आएंगे, पता नहीं ना आएंगे उसका मुझे पता नहीं, लेकिन पंजाब और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल वाले सच्चे दिन जरूर आ चुके हैं। उन्हीं सच्चे दिनों की बात करने आपके साथ आए हैं हम।
बिल्कुल वही हालात जो आज छत्तीसगढ़ के हैं, 1 साल पहले तक पंजाब के थे। 5 साल अकाली दल और बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल अकाली दल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, दोनों रल मिल के लूटते थे। अंग्रेजों ने हमें 200 साल इकट्ठे गुलामी दी, ये हमें 5-5 साल की किश्तों में गुलामी दे रहे हैं, और तो कोई फर्क नजर नहीं आता। तो लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, क्या करें, लोग क्या करें? कसूर नहीं है आपका, कसूर नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है, क्या करें? लेकिन ये क्या करते थे, अगर तुम आ गए सत्ता में तो मुझे कुछ मत कहना, अगर मैं आ गया मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। तो दोनों का आपस में मिलजुल के काम चल रहा था। अचानक से हरियाणा के हिसार जिले के शिवानी गांव में एक आम घर में एक अरविंद नाम का बच्चा पैदा हुआ। उसने पढ़ाई खूब की, खूब पढ़ाई की, देश की सबसे बड़ी डिग्री ली, लेकिन उसने कहा मैं डिग्री नहीं लूंगा, मैं इस डिग्री से खुद तो कमा लूंगा, बहुत बड़ा अफसर बन जाऊंगा। इनकम टैक्स के अफसर बन गए थे, लेकिन मेरे अफसर बनने से समाज को क्या फायदा हुआ, मैं तो समाज का भला करना चाहता हूं। तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर उसी दफ्तर के सामने कुर्सी लगा के बैठ गए। अंदर जाने वाले को कहते थे, जो भी दफ्तर में अंदर पैसे मांगेगा मुझे बता देना बाहर आके। तो भाई साहब, उसके बाद एक बड़ा आंदोलन हुआ देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसमें से पार्टी निकली, और पार्टी निकली तो लोग इकट्ठे होते चले गए, काफिला बनता गया। आज आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई है, नेशनल पार्टी। सिर्फ 11 साल की उम्र है, 11 साल की उम्र है पार्टी की। भाई साहब, 11 साल में 2 राज्यों में सरकार है, गुजरात में 5 एमएलए हैं, गोवा में एमएलए हैं, और 10 राज्यसभा के सांसद हैं 11 साल में। और दूसरी तरफ देख लो भाई साहब, दूसरी तरफ क्या है? कांग्रेस 1885 में बनी थी, 1930 में पहली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक सीट आई थी काउंसलर की, 45 साल बाद। तो इन्होंने देश पर सबसे ज्यादा राज किया कांग्रेस ने। उसके बाद बीजेपी आ गई, तो दोनों मिलजुल के काम कर रहे हैं। अभी पंजाब में यही हालत थी, मैं ये कह रहा था, सबसे बड़े माफिया बन चुके थे। आपके यहां हमारे साथ समस्याएं मिलती हैं, समस्याएं मिलती हैं तो हल भी मिलते हैं, पहले समस्याएं मिलवाते हैं। आपके यहां रेत माफिया है, हमारे भी था। आपके यहां खनन माफिया है, हमारे भी था। 1 साल पहले तक की बात कर रहा हूं। आपके यहां ट्रांसपोर्ट माफिया है, हमारे भी था। आपके यहां भ्रष्टाचार खूब होता है, हमारे भी होता था। हम आपके यहां बिजली के बिल खूब आते हैं, हमारे भी आते थे। अब इसका हल, एक बटन, एक बटन इसका हल है। जो मशीन है ना, ईवीएम, जो चुनाव वाली मशीन होती है, उसका बटन दबाने से पहले मेरी बात याद रखना कि एक बार भगवंत मान आए थे रायपुर में, वो ये बात कह के गए थे अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों को समझा देना, वो बटन दबाने में जल्दबाजी मत करना। अकेले ही होते हो तुम, कोई और नहीं होता पास में आपको ये कहने वाला कि जल्दी जल्दी निकलो मैंने भी आया। उस बटन को देखना, हर बटन को, हर बटन के सामने एक चुनाव चिन्ह होता है। मैं आपको ये कह रहा हूं, वो बटन ना तो किसी कमल के फूल का है, वो बटन ना किसी हाथ पंजे का है, वो बटन ना किसी हाथी का है, वो बटन ना किसी दाती हथौड़े का है, वो बटन ना किसी सीढ़ी का है, वो बटन ना किसी तीर कमान का है।
असल में वो बटन ना किसी झाड़ू का है, असल में वो बटन आपकी और आपके बच्चों की किस्मत का बटन है भाई साहब। अगर झाड़ू वाला बटन दबा दोगे, समझ लो अपनी और अपने बच्चों की किस्मत बदल के आए हो घर पे। और अगर वही वाले दबाते रहोगे तो भाई साहब 2000 से 2022 आ गया, आगे भी 5 साल यही चलता रहेगा। एक बार बटन बदल के देख लो, किस्मत बदल जाएगी, पक्का कहता हूं, पंजाब के तजर्बे से बोल रहा हूं मैं। आपके यहां सरकारी नौकरी नहीं है, कच्चे मुलाजिम है ना, कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं जिनको, जिन पर तलवार लटकती रहती है, आज निकाल देंगे कल निकाल देंगे। हमारे यहां भी थे 14,000 पहले शिक्षा के विभाग में, अभी अलग अलग डिपार्टमेंट में 14,000 और 28,000 कच्चे मुलाजिमों को पक्के करके आपके सामने खड़ा हूं भाई साहब। और सरकारी नौकरियां नहीं मिलती थी, सरकारी नौकरी एक मतलब सपना ही बन के रह गई थी। हमने एक साल में, अभी 16 मार्च को 1 साल होगा शपथ लेने का, 16 मार्च को शपथ थी, 1 साल अभी हुआ नहीं है, 27,797 सरकारी नौकरियां बांटकर आपके सामने खड़ा हूंगी। ये कहते थे बिजली कैसे फ्री कर दोगे, हमने कहा करेंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी को आता है बिजली फ्री करना, तो इन्होंने अपना वो जादू चलाया और हमें डायरेक्शन दी कि ऐसा ऐसा हो सकता है। बिजली विभाग का सारा डाटा निकाला तो जुलाई में हमने लागू कर दिया। आज पंजाब के 87% घरों को बिजली का बिल 0 आता है भाई साहब। और हेल्पलाइन दे दी करप्शन के खिलाफ कि आपको कोई सरकारी बाबू पैसे मांगता है आपको दफ्तर से, 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, फिर आपके साइन होंगे फाइल पे, फिर सर्टिफिकेट बनेगा। हमने पंजाबियों को कहा मना मत करना, जेब में हाथ डालना, पैसे नहीं निकालना, मोबाइल निकाल लेना, वहां फोटो या वीडियो बना के हमको भेज देना, उसके बाद हमारा काम है। ऐसे ऐसे पकड़े हैं भाई साहब कांग्रेस वाले, ये जो अभी कह रहे हैं ना बहुत भ्रष्टाचार, फ्री सरकार देंगे। हमारे यहां पिछली सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस के ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी पकड़े हैं, आप हैरान हो जाओगे। एक मंत्री पकड़ा इनका, इंडस्ट्री मंत्री था, मंत्री पकड़ा और उसके घर की तलाशी ली गई। चलो घर की तलाशी में एक भ्रष्टाचारी के घर पे क्या मिलेगा, लॉकर की चाबियां मिल जाएंगी, बैंक के खाते मिल जाएंगे, कुछ महंगे महंगे सोफे मिल जाएंगे, और क्या हो सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ वालों, इन कांग्रेसियों को ये बोल देना कि भगवंत मान कह के गया था, पंजाब में आपके एक मंत्री के घर से, होशियारपुर में उसका घर है, घर से 2 नोट गिनने वाली मशीनें मिली थी भाई साहब। ये बैंक में तो होती हैं मशीनें, आपके घर पे नोट गिनने वाली मशीन है भाई साहब? इतने नोट ही नहीं है कि मशीन रखें। और उस मंत्री के घर वालों ने भी ये बोल दिया होगा हम थक गए हैं नोट गिन गिन के, मशीन मंगवा लो। ये कांग्रेस का इतिहास बता रहा हूं मैं, ये भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस। और कांग्रेस वाले जो है ना, इनका भाई साहब कोई भरोसा मत करना, अब देश में भी नहीं कर रहा कोई, सरकार इनकी बना देते हो, छीन के बीजेपी ले जाती है। कर्नाटका में भी ऐसा हुआ, मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ, गोवा में ऐसा हुआ। उनको कोई परवाह नहीं है, 8 चले गए, एमएलए खरीद लिए, कोई परवाह नहीं है। कांग्रेस वालों को तो अपने हेड ऑफिस पे लिख के लगा लेना चाहिए, यहां पर लोगों द्वारा चुने हुए एमएलए सस्ते रेटों पर बेचे जाते हैं। मुझे एक लड़का मिला एयरपोर्ट से, जब मैं गुजरात में था, एयरपोर्ट से मैं आगे जा रहा था रैली, तो मैंने लड़के को पूछा पंजाब जो लोग क्या चाहते हैं, देश के लोग क्या चाहते हैं? कहते जी चेंज। मैंने कहा चेंज कौन है? कहते जी आम आदमी पार्टी। मैंने कहा व्हाई नॉट कांग्रेस, कांग्रेस चेंज क्यों नहीं है? कहता सर कांग्रेस चेंज नहीं, कांग्रेस तो एक्सचेंज बन गई है, 2-4 एमएलए कम पड़ रहे हैं, इधर से ले लो, थोड़ा बहुमत कम है,
थोड़ा स्ट्रांग करना है, 8-10 ले लो, ये कांग्रेस का हाल हो गया। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बिजली फ्री की, पूरा इलाज पैरासीटामोल की गोली से लेके 40-50 लाख के ऑपरेशन तक टेस्ट सब फ्री हैं दिल्ली में। और दिल्ली में बड़े बड़े ओवर ब्रिज बन गए, और दिल्ली में महिलाओं के लिए सारी यात्रा फ्री है, और दिल्ली में जितने विकास के काम हो रहे हैं, स्कूल कमाल के बन गए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक ही बेंच पर, एक ही टेबल पर एक गरीब का, मजदूर का बच्चा, रिक्शे वाले का बच्चा और एक जज का बच्चा एक ही टेबल पर बैठकर पढ़ाई करते हैं दिल्ली में। पढ़ाई फ्री, इलाज फ्री, बिजली फ्री। तो क्या कहते हैं बड़े साहब? बड़े साहब क्या कहते हैं? ये मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं। भाई साहब, लोगों के टैक्स का पैसा लेकर लोगों को वापस देना रेवड़ी होता है क्या? भाई सरकारों का काम है टैक्स लो और उसको दुगना तिगना करके लोगों को दो वापस सहूलत के रूप में। अगर बिजली और शिक्षा फ्री है, इसको वो रेवड़ी कहते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं बड़े साहब से कि अगर ये रेवड़ी है तो 15 लाख वाला पापड़ किसने बेचा था? और मुझे खुशी हुई आज जब मुझे संदीप पाठक जी ने, डॉक्टर संदीप पाठक ने बताया कि जितने भी यहां पे आज हमारी रैली में कार्यकर्ता हैं, उनके सबके अकाउंट में, खाते में 15-15 लाख पहुंच चुके हैं। आ गए डॉक्टर साहब? आप तो कहते आ गए, हमारे भी नहीं आए भाई साहब, ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे। 15 लाख की बात तो छोड़ो, जो हमारे घर में 2-4 हजार रुपया इमरजेंसी के लिए रखा हुआ था, नोटबंदी करके वो भी निकलवा के ले गए। ये है वो। और आप क्या कर रहे हैं? जैसा कि बोल रहे थे डॉक्टर पाठक, बोल रहे थे स्कूल बनाने वाले को अंदर कर दो, अस्पताल बनाने वाले को अंदर कर दो, जेल में डाल दो। ऐसे हमें डराते हैं, हमारी टीम को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा करते रहते हैं अक्सर। किसी पत्रकार ने कार्टून बना दिया, अंदर कर दो। किसी अखबार ने कुछ लिख दिया, सरकार की आलोचना कर दी, अंदर कर दो। भाई साहब, शाख से टूट जाएं हम वो पत्ते नहीं हैं, शाख से टूट जाएं हम वो पत्ते नहीं हैं। आंधियों को जरा कह दो अपनी औकात में रहें। हम तो बने ही भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से आए हैं। हमारा कोई बाप दादा सरपंच भी नहीं बना, हमें मुख्यमंत्री बना दिया। सब अरविंद केजरीवाल जी की, उनकी पार्टी की। जिस दिन पार्टी रजिस्टर करवाने गए थे, हम तो साथ नहीं थे। जिस दिन झाड़ू का चुनाव चिन्ह अप्लाई किया था और मिल गया था, तो हम तो साथ में नहीं थे। जिस दिन इन्होंने अनशन रखा, बीमारी होने के बावजूद भी 15-15 दिन, 20-20 दिन भूखे रहे, हम साथ में नहीं थे। पार्टी बन गई, तब हम आ गए। तो हमारा फर्ज ये बनता है अपनी जड़ों से जुड़े रहें, और जब भी आंधी आती है, जब भी कोई तूफान आता है ना, वो पेड़ बचते हैं जो जड़ों से जुड़े रहते हैं, वरना गमले के पौधे सब टूट जाते हैं। भाई साहब, हुकूमत वो करते हैं, अरविंद जी के लिए मैं एक शेर कहूंगा, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो हमें बताया ही नहीं गया कि चोर कौन है। हम ढूंढ ही नहीं पाए कि चोर कौन है। वो उसको चोर कहते रहे, हम बात मानते रहे, उनको मौका देते रहे। दूसरी बार वो उनको चोर कहते रहे, हमने उनकी बात मान ली, उनको चोर कहने लगे। एक गांव में भैंसें चोरी होने लगी। दूध जिनसे निकालते थे गरीब लोग, वही रोजी रोटी का साधन था गांव में। तो भैंस चोरी हो जाती थी। एक भैंस चोरी हो गई रात को, अगली रात को 2 चोरी हो गई, उससे अगली रात को 2 फिर चोरी हो गई उसी गांव की। तो गांव में कोई साधु संत रहता था, उसके पास गए, बड़ी मान्यता थी उसकी। लोगों ने कहा, जी संत जी, गांव में चोरी होने लगी है, भैंसें चोरी हो रही हैं हमारी, तो कोई बताइए उपाय, कौन चोरी कर रहा है, बताइए, अपनी तीसरी आंख खोलिए और बताइए कौन चोरी कर रहा है। उन्होंने कहा, एक चद्दर ले लेना, चद्दर को 4 आदमी एक कोने से पकड़ के ऐसे खड़े हो जाना, नीचे से पूरे गांव को निकाल देना चद्दर से, चद्दर के नीचे से।
जिसने भी भैंसें चोरी की होंगी, जैसे ही वो चद्दर के नीचे से निकलेगा अपने आप मर जाएगा। भाई साहब अनाउंसमेंट कर दी गांव में, 4 आदमी चद्दर लेके खड़े हो गए, पूरा गांव एक एक करके चद्दर के नीचे से निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, पूरा गांव चद्दर के नीचे से निकल गया, कोई भी नहीं मरा। तो संत के पास फिर गए, जी कोई नहीं मरा। उन्होंने कहा चद्दर किसने पकड़ी थी? उन्होंने कहा इसने, इसने और इसने। तो संत ने कहा जिन्होंने चोरी की थी वो तो चद्दर ओढ़ के खड़े थे, वो तो निकले ही नहीं है चद्दर के नीचे से। हमने चद्दर तो चोरों को पकड़ा रखी है देश वाली, और चोर ढूंढ रहे हैं अपने आप में से। चद्दर पकड़ी हुई है जिन्होंने, उनको पहचानिए, उनको पहचानिए। कभी रेल बेच दी, कभी हवाई जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए। भाई साहब आज ही मैं सुन रहा था, किसी ने मुझे भेजा, प्रधानमंत्री साहब कह रहे थे कि मैं जब छोटा होता था बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था, और उसका नीचे किसी ने कमेंट किया हुआ है अब रेल के डिब्बे ही बेच दिए। कहानी खत्म, हर बात अडानी पे, हर बात अडानी पे। सो इसलिए हम ये कहते हैं कि देश को अगर बचाना है, जो चद्दर ओढ़ के खड़े हैं झूठ की, जो चद्दर ओढ़ के खड़े हैं भ्रष्टाचार की, जो चद्दर ओढ़ के खड़े हैं करप्शन की, उनको पहचानिए और चद्दर अपने हाथ में ले लीजिए। जब 130 करोड़ों लोगों के हाथ में चद्दर आ जाएगी ईमानदारी की, तो किसी की भैंस चोरी नहीं होगी, किसी की रेल चोरी नहीं होगी, किसी का एयरपोर्ट चोरी नहीं होगा, किसी का कोयला चोरी नहीं होगा, किसी का खनन में रेत चोरी नहीं होगा। तो ये बातें आपको कहनी थी आज। बड़ा अच्छा लग रहा है, दिल तो नहीं करता कि हम आप से विदा लें, लेकिन समय की कमी है। लेकिन हमारे पंजाबी भरा बैठे ने रायपुर दे विच, बहुत सारे पंजाबी ने विसाखी का मेला एक बहुत बड़ा मेला इत्थे कराउंदे ने। सो साडे पंजाबी भरा, पंजाबी जिथे भी जाओगे पंजाबी मिल जाते हैं। जो पंजाबी है वो पूरी दुनिया में रहते हैं, और सभी पंजाबी पूरी दुनिया में कामयाब होते हैं, कामयाब। तो पूरा देश एक फुलवाड़ी है, पंजाब उसका एक फूल है, छत्तीसगढ़ एक फूल है, हर फूल का अपना रंग है, हर फूल की अपनी खुशबू है। ये नहीं कि एक ही रंग के फूल होंगे जी, एक ही रंग के फूल को गुलदस्ता नहीं कहते, रंग तरह तरह के होने चाहिए। तो मैं आखिर में यही कहूंगा कि लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मान सत्कार